संसारी काम तो कर ही के बात में सुन लो बेटा इहो सुन। फिर हम लगैला कवाली सुनने को मिली तो गोपियों को छोड़ करके चले गए कृष्ण मथुरा। तो उनके विरह में, उनकी भक्ति में, उनके विरह में व्याकुल होकर के भगवान कृष्ण को हृदय में धारण करके रो रही थी गोपियां। उनको सांत्वना देने के लिए परम ज्ञानी अपने समान सुंदर उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने मथुरा गोकुल भेजा कि हे दो उद्धव जी आप जाइए और हमारी गोपियों को समझा बुझा कर ज्ञान का उपदेश दे करके उनको शांत कर ज्ञान दीजिएगा कि भगवान तो सब जगह, भगवान आपसे अलग कहाँ, भगवान तो सब जगह। उद्धव जी आए तो आने के बाद भक्त की आंसू में उनकी गांठ ज्ञान की गठरी बह गई। वो भी लगे कृष्ण की भक्ति में रोने। तो एक उदाहरण। दूसरा, ज्ञान रहते हुए ज्ञानी के पास भगवान नहीं जाते हैं, ज्ञानी को नहीं अपनाते हैं, भक्त को अपनाते हैं। भक्त कैसा होता है? जो ज्ञान को भुला देता है। सेवरी भिड़नी थी और भगवान राम परमात्मा थे। अब वो भिड़नी ज्ञान भूल गई। चली भगवान अयोध्या की राजा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम को जूठा खिलाऊंगी, हमनी का भोग ना लगाई जाए, न हो लगा। ज्ञान है और भक्ति है, भूल गई ये भगवान है। लीन हो करके है चीख करके बड़े डाक से अब भगवान को खिलाते, बड़े प्रेम से खाते। क्या कि ज्ञान में और भक्ति में ही अंतर है कि भक्ति में आदमी अपने आप को सब कुछ ज्ञान को भूल जाता है। विष्णु के यहाँ ज्ञान है, विष्णु के पास ज्ञान है, विष्णु के पास अब विद्रानी के पास भक्ति है। 56 प्रकार का तैयारी और तुरंग गेट फेट बना था दुर्योधन के यहाँ, तक वो नहीं किए, चले गए विदुर चाचा के मड़ई में। ये प्रेम कहा गई रही से हमरा के भेटल त कहत गई रही से हम कहानी में किसे हम जान देखो कोई नहीं है के हम आटा लाए चल गए थे। अच्छा गरिया पर धरे गुने कहलन तो चले गए विदुर चाचा के मड़ई में। विदुर चाचा के मड़ई में गए तो विदुर चाचा घर में नहीं थे। विदुरानी चाची थी और लंगटे नहा रही थी। स्त्री का स्वभाव होता है लंगे नहाने का, इसलिए लंगटे विदुरानी जी नहा रही थी। और भगवान गए दरवाजे पर तो जा करके बोले, चाचा जी। सुना विदुरानी, सुनते के साथ अपने आप को भूल गई। नंगी हूँ, कपड़ा पहनी हूँ कि नहीं पहनी हूँ, लंके दौड़ करके आ गई भगवान के सामने और आकर के अपना फटा साड़ी जो रखी थी बिछा दिया। बैठे, अरे बैठो कृष्ण बैठो, बैठा खुशी कर घर में गई तो केला था, विभोर है भक्ति में, केला छील करके और गुद्दा गिराती है, छिलका खिलाती, अब बड़े प्रेम से खा रहे। ये भक्ति है। अब ज्ञान आया, विदुर जी आ गए घर। अरे मूर्ख क्या करती है औरत जात, अरे भगवान के संगे नंगी आई हो भाव ने, भगवान को भाग घर में जाकर कपड़ा पहनो, दो हम खिलाते हैं। ले करके और छिलका गिरा करके गुद्दा खिलाने लगे थे, लगे मुंह कर भगवान मुंह टेढ़ा करने लगे। तो पूछते हैं विदुर जी की, क्यों कृष्ण, क्या मीठा नहीं लगता है? तो कहते हैं भगवान चाचा
जितना मीठा हुआ छिलका था उतना है बुद्धि मीठी नहीं थी। यह बुद्धि जो है उतना मीठा नहीं है जितना मीठा वह छिलका था। तो ज्ञान में और भक्ति में यही अंतर होता है। ज्ञान भक्ति जब हो जाती है तो वो ज्ञान को आदमी भूल जाता है, और जिसको जो ज्ञान को भूल जाएगा उसी को परमात्मा प्राप्त होते हैं, दूसरे को, ज्ञानी को नहीं। कितने जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें नारद सुखदेव वेद व्यास कपिल कलाद अपने शरीर को गला दिए, समझे ना, अपने शरीर को गला दिए तपस्या करते करते, अध्ययन करते करते वेद शास्त्र का ज्ञान का, भगवान नहीं मिले। और गोपियां कहते नाचता घर के माथा लड़के नाचते हैं, क्योंकि वो माथा देती है पी करके, फिर दूसरी गोपी की अच्छा। तो भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, मैं भक्ति से प्राप्त। अब भक्ति की पहचान यही है, जिसके हृदय से ऊंच नीच छोट बड़ दुश्मन मित्र हित किसी चीज का ज्ञान नहीं रह जाता है, अपने आप को भूल जाता है और केवल भगवान उसको दिखाई देते हैं, वही भक्ति है। और उसी भक्त को भगवान प्राप्त होते हैं। आज तक जितने वेद शास्त्र पुराण हैं, कोई बतला दे किसी ज्ञानी को भगवान प्राप्त होंगे नहीं, भगवान भक्त को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए सब कुछ भूल करके भगवान की भक्ति कीजिए। अब भक्ति की क्या पहचान है कि पुलक डाक ही रघुवीरू अजी है नाम बहलो चल नीरू। जब रुआ रुआ खड़ा हो जाए, आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे, हृदय में उस भगवान का रूप आ जाए, जीभ से उनका नाम उच्चारण हो, तो समझिए कि हमको भगवान की भक्ति कुछ प्राप्त हो। भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है। ज्ञान में, भक्ति में ज्ञान को भूल जाता है और ज्ञान भक्ति को अलग कर देता है। और ज्ञान कहता है करे फिरनी हो करके सेवरी का, अब भगवान से भाई जूठा को खिया के चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, हमको जो अपने आप को भूल करके हमको जो कुछ अर्पण करता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। फिर भगवान है, भगवान तो बना दे बड़े कि हाई जात हाउ जात ऊंच नीच। नहीं, भगवान है, ठीक है, भगवान नहीं बनाए। वो का कहे हैं, कर्म और भक्ति दोनों का संगत है। भक्ति बिना कर्म का होगी नहीं। जब तक आंख मिलिए कुछ दिखाई नहीं देता है, समझे ना। जिसमें कर्म जो नहीं करेगा, मंदिर में नहीं जाएगा, ज्ञान का उपदेश नहीं सुनेगा, उस कर्म के द्वारा तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे, उसको भक्ति नहीं होगी। इसलिए भक्ति को प्राप्त करने के लिए कर्म करना है। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों का, भक्ति और कर्म दोनों की संगति है, लेकिन कर्म और ज्ञान का, भक्ति का संगत नहीं। वही भगवान के पास आज तक पहुंचा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग में कोई कह दे कि ज्ञान से भगवान किसी को प्राप्त हुए हों तो यह मानने की बात है। जिसको भगवान प्राप्त हुए हैं उसको भक्ति के द्वारा, भक्त अपने आप में आगे भगवान को, संसार को भूल जाता है, उसको एकमात्र भगवान ही दिखलाई देते हैं। 56 प्रकार दुर्योधन तैयारी के रहे, कृष्ण के नौता जल रहे, और गेट बना रहा था, वो सजावट हो रहे, मखमल रोड पर दिखा रहा था, मैंने तकबो ना कैले, चल गईले विदुर जी के झोपड़ी में। 2 ही ऐसे मंत्री हुए हैं महामंत्री इस भारत के, जो मंत्री के पद पर, सबसे उत्कृष्ट पद पर होते हुए
और झोपड़ी में रहे हैं। एक चाणक्य था हाँ। जो झोपड़ी में रहता था, भारत का महामंत्री था। और एक बुजुर्ग जो हस्तिनापुर के चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर के मंत्री थे, धृतराष्ट्र के मंत्री थे, लेकिन झोपड़ी में रहते थे। सुदामा जी जब गए इनके यहाँ, भगवान कृष्ण के यहाँ, तो भगवान उनको मांगे नहीं कुछ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भीख भी मांगने ज्यादा होना हो तो को देखो, नहीं मांगता उसको मोती मिल जाता। तो इसलिए मांगिए मत। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं कृष्ण से, कृष्ण खूब सुदामा का साथ, लेकिन मांगे नहीं तब तक उनके मकान को, उनके गांवे को समूचा भगवान स्वर्णमय बना दिया। समझा ना? तो स्वर्णमय जो उनके ग्राम को बना दिए। सुदामा जी जब आए वहां से लौट कर, कौन ऐसा दुष्ट राजा आया जो हम लोग हमारे गांव को उजाड़ करके आए, हाई नगरी बसा दिया। क्या है देख रहे, दुतल्ला पर से देखा सुदामा की पत्नी ने कि स्वामी आ रहे हैं और जब पहचान नहीं रहे हैं, इसलिए ताक रहे हैं, तो उन्होंने अपनी दासी को भेजा कि जाओ हमारे पति देव को लाओ। सुदामा जी गए, सुदामा जी के पास वो गई और कही कि ये आपको भगवान कृष्ण ने अपने नगर को सोने में बना दिया है, आपका महल देखिए वो है, चलिए रानी आपकी पत्नी आपको बुला रही है। किसी दे दिया। गए घर में, जाने के बाद जाइएगा तो सुदामा पूरी है, वहां सुदामा के लिए मड़ई बनी। गए जाकर के पत्नी से कहे कि तुमने हमको भेजा था कि जा करके कृष्ण से कुछ मांगो तुम्हारे मित्र। हे प्रिय, हे साध्वी, तुम्हारे मांगने से तुमको मिल गया, मुझे ये स्वीकार नहीं है, मैं इसमें नहीं रहूंगा। उनके लिए मड़ई लगी, कुटिया बनी और उसी कुटिया में सुदामा जी रहे। क्यों? सुदामा जी कहे कि जी इस महल में मैं रहूंगा तो इस महल के देने वाले को भूल जाऊंगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, और सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे। तो इसलिए सुदामा जी कहे कि जब सुख में चले जाएंगे तो उसको भूल जाएंगे, इसलिए सब कुछ किया। इसलिए हम अपनी कुटिया में रहेंगे। हम तो भक्त की और ज्ञानी की यही पहचान है बेटा, कि ज्ञान जो होता है उसमें भेद है, जात है, पात है, उसमें है हमारा मुखालिफ भाव, शत्रु भाव है, जाना जाए के हो जाना जाए के, इसका भेद है ज्ञान में। और भक्ति में सब कुछ नहीं, जो है सो एक बात। ज्ञान में भक्ति में ही अंतर है बेटा। इसलिए ज्ञान नहीं, भक्ति करो, भक्ति करो भगवान की चरणों में हैं। भजमन राम चरण सुखदाई, राम की चरण को, सुखदाई चरण को भजो, इसी से तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। नहीं तो अरे देखो वही चरण है, इसी चरण से निकली सूरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन से परसी अहिल्या, नारी रूप हो जाई। यही चरणन के धोई केवट, परिवार सहित कर जाई, भज मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन के चरण पादुका, भारत रहे उड़ाई। यही चरणन के सुमिरी पवन सुत, सिंध पार हो जाई, भज मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन के सुमिरी सीवरी,
राम रूप हो जाई, राम के रूप में समा गई। आ यही चरणन की सुमिरी जटायु, आ देव दुर्लभ गति पाई, भज बल राम चरण सुखदाई। इसी रूप को भजने के कारण राम के चरण को जटायु का प्राण निकला, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान के रूप में चल के चला। तो इसी चरण को सुमिरी जटायु, राम रूप हो जाई, भज बल राम चरण सुखदाई। तेरे नैया पार हो जाई, भज बल राम चरण। ज्ञान भक्ति के उपदेश बेटा के देनी, हाँ के अब जाता नहीं, कब फिर आए तो सुनाई तो सुन लो।